like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and ये me, बहुत एक्चुअली ठंडा है। we're meant to be in the great outdoors, forever free. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अभी मैं आप लोगों का साथ में बहुत दिनों के बाद में मिल रही हूँ। पूरा टूट गई थी, बिखर गई थी, जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और जोड़ जाड़ के मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ। और ये सारा हिम्मत मुझे मिला है सिर्फ आपकी वजह से, आप लोग की कॉमेंट की वजह से, आप लोग की मोटिवेशन की वजह से। कोई नए फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं तो नमस्ते, मेरा नाम है नीलम, मैं गुवाहाटी आसाम से हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल था बोलू ना है बोलू, कुछ भी नहीं पता। इंडियन मॉम्स वर्ल्ड जो अभी करंटली हैक हो चुका है और उसका रिकवरी का प्रोसेस चल रहा है। तो जब तक वो रिकवर होगा या फिर नहीं होगा कुछ भी आइडिया नहीं है, तब तक मैंने ये वाला चैनल क्रिएट किया है। तो होप करती हूँ कि आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट देंगे। और ये जो व्लॉग था ना, वो मेरा चैनल हैक होने का पहले मैंने शूट कर लिया था और जिस दिन हैक हुआ था उस दिन मैं एडिट करने वाली थी और उसी दिन पता चला तो मैं पूरा टूट गई। क्योंकि एक चैनल को जन्म देना, फिर उसको पालना पोसना, उस पर मेहनत करना, फिर उसके बाद में उसको खो देना, 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के बाद में, इसके लिए पता नहीं मैंने कहाँ से हिम्मत जुटा लिया। सब आप लोग की मेहरबानी है, आप लोग इसी तरीके से मुझे प्यार करते रहिएगा। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, मैंने बहुत अपना नींद गंवाया है, मैंने बहुत अपना खाना को इग्नोर किया है और भी बहुत सारे चीज़ जो मैं आप लोग को बोल नहीं पा रही हूँ, वो सारे चीज़ मैंने सेक्रीफाइस किया है सिर्फ वो चैनल के इंडियन मॉम्स वर्ल्ड। तो जब वो अचानक किसी ने चुरा लिया तो कैसा बीत रहा होगा। मतलब एक माँ से एक बच्चे को छीन लिया जैसा लग रहा है अभी मेरे को। तो बहुत हिम्मत जुटा के मैं आई हूँ और मैं अभी बार बार वो बात को रिपीट नहीं करूँगी। अगर मेरा वो चैनल रिकवर हो जाएगा तो मैं आप लोग को डेफिनेटली सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगी। तो यहाँ पर बेडरूम सेट हो गया, उसके बाद में मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर भी रनर लगा दिया। किचन में रनर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जब ये खाना बनाते हैं ना तो थोड़ा सा ऑयल एक दो ड्रॉप तो छिटक के गिर ही जाता है तो बहुत स्लिपरी हो जाता है। तो एक रनर तो किचन में एकदम मस्ट है। और ये जो रनर है ना कितना साल पुराना है ना, इसको मैं चेंज ही नहीं करती क्योंकि मुझे ये पता नहीं कि वो बहुत अच्छा लगता है। और आज सुबह जब प्लांट में पानी दे रही थी ना, तब ना मेरा जो स्पाइडर प्लांट है उसका ना एक पप टूट गया था तो उसको मैंने रिपोर्ट कर दिया है। मैंने जब स्पाइडर प्लांट घर में पहली बार एक पौधा लेके आए थे, लेकिन अभी इसी तरीके से जब पप निकलता है उसको मैं रिपोर्टिंग करती हूँ तो उससे बहुत सारा हो गया है। और यकीन मानिए, अगर आप अपने घर का खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं ना तो एक स्पाइडर प्लांट ज़रूर लेके आए और उसको जल्द से जल्द लगा लीजिए। अगर नहीं लगाया तो बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है और एक प्लांट से आपको बहुत सारे प्लांट आप बना सकते हो। Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. जब मैं छोटी थी ना तो मैं ना बहुत सोचती थी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी और ये बनूँगी वो बनूँगी। और मैं ना बहुत मेहनत करती हूँ। हम लोग 5 बहन और एक भाई हैं, लेकिन 6 में से ना सबसे डिफरेंट एम में ही रखती थी, मुझे ये बनना है वो बनना है। और मैं मेहनत भी करती थी और मैंने किया भी बहुत कुछ, मैंने अचीव भी किया लाइफ में। शादी से पहले मैं बहुत एक्टिव थी, मेरा लाइफ बहुत एक्टिव था। मैं पढ़ाई के साथ साथ में एक ही साथ में मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करती थी, मैं जॉब भी करती थी, मैं डिप्लोमा कोर्स भी कर रही थी। मतलब बहुत कुछ मैं एक ही टाइम में करती थी और भगवान ने मुझे वो सब करने के लिए ब्लेस्ड भी किया था। लेकिन
शादी मेरा कम उम्र में हो गया है और फिर उसका बाद में मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत बुरा बुरा दिन देखा है मैंने, मैं आप लोग को बोल भी नहीं पाऊँगी। तो बहुत बद से बदतर दिन भी मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है और मेरे हैंडीकैप लाइफ भी मैंने जिया है। तो इसलिए ना मैंने बहुत कुछ होप छोड़ दिया था। लेकिन जब मैंने आरुष पैदा होने के बाद में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ना, तो मैं फिर से वही ड्रीम देखने लगी थी, फिर से वही आज़ादी फील करने लगी थी कि हाँ अभी मैं अपना कुछ कर पाऊँगी, कर पा रही हूँ, ऐसा फील कर रही थी और मैं करती जा रही थी। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, आप लोगों ने देखा है। और मैं ऐसी टाइप की हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, अभी से नहीं, बहुत पहले से, मैं बचपन से ऐसी हूँ। हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने का मुझे मन करता है, सब चीज़ जानने को मन करता है, सब चीज़ सीखने को मन करता है। तो वैसा था मेरा लाइफस्टाइल, में वैसी टाइप की लड़की थी। लेकिन सब कुछ ख़त्म हो गया था शादी का बाद में। लेकिन फ्रांसिस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अगर फ्रांसिस सपोर्टिव नहीं होते ना तो शायद मैं आज आप लोगों के सामने होती ही नहीं, ज़िंदा ही नहीं होती, मैं इतना ही बोल सकती हूँ। तो बहुत बुरा बुरा दिन देखा है। तो जब आरुष पैदा हुआ ना, उसका बाद में मैंने ये यूट्यूब चैनल ना ऐसे मैंने ये स्टार्ट किया था, जस्ट मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। बहुत डिप्रेसिव मेरा लाइफ था और डिप्रेशन में थी मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरा लाइफ बहुत मिजरेबल था तब। तो मैंने जब ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ना, फिर धीरे धीरे लोग, आप लोग मुझे जानने लगे, पहचानने लगे, आप लोग को मेरा चैनल, मेरा कंटेंट पसंद आने लगा। तो मैं सब कुछ पास्ट में जो भी हुआ था ना, सब कुछ भूल के अपना मेहनत में करे जा रही थी। फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया, मेरा चैनल हैक हो गया। तो मैं बहुत टूट सी गई थी। लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना हिम्मत दिया, इतना मोटिवेट किया, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई बहन, मेरी दीदी, सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बहुत सारे मैसेजेस मैंने रिसीव किया, डीएम रिसीव किया, कॉल रिसीव किया, मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। और अचानक कहाँ कहाँ से मुझे हेल्प करने वाले बहुत सारे लोग मिल गए, खुद ही खुद। तो फिर मैंने ये वाला चैनल स्टार्ट किया है। अभी देखती हूँ वो रिकवर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, उसमें मेरा कितना सारा मेमोरीज जुड़ा हुआ है और मेरा वो वन ऑफ द इनकम सोर्स भी था। और अभी मैंने ये वाला चैनल स्टार्ट किया है तो यहाँ पर भी आप में से बहुत सारे फ्रेंड मुझे ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे आए। तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ आप सबको, और आप सबको बहुत धन्यवाद। We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back. आज सुबह का टाइम में बहुत ज़्यादा कड़क धूप था, लेकिन धीरे धीरे ना एकदम हवा चल रहा था, तो बहुत अच्छा वेदर लग रहा था। तो मैंने ना सारा विंडो खोल दिया है और एकदम हवा चल रहा है ना, पर्दा वर्दा उड़ता है ना, तो मैं ना थोड़ा देर बैठ के देखती रहती हूँ। मुझे इस टाइप का सीन ना बहुत अच्छा लगता है। Times you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. आज एक्चुअली ना प्रत्युष का स्कूल का बस छूट गया था, तो सुबह हम लोग सभी ड्रॉप करने के लिए चले गए थे। थोड़ा फ्रेश हवा भी खाना हो जाएगा बाहर का। और फिर मैंने कुछ सब्जियां भी लेके आई थी, तो वही मैं ठीक ठाक करके इसको साइड में रख रही हूँ। और अभी मैं सुबह जो धोया हुआ बर्तन है ब्रेकफास्ट के बाद में, वो सारा ठीक ठाक करके फिर मैं लंच बनाने का तैयारी करूँगी। You and me meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. आज ना मैं आप लोगों को और एक सीक्रेट बात बताऊंगी, कितना और दिल पे रखे ना, नाम किसी का मैं नहीं लूँगी, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है मैं बताऊंगी धीरे धीरे। अगर हम लोग अपना लाइफ में, स्पेशल लड़कियों के लाइफ में कुछ बीतता है तो हम लोग छुपाते हैं, लेकिन एक्चुअली ना जब हम लोग छुपाने लग जाते हैं ना चीज़ों को, तो क्या होता है कि जो
आपका ऊपर में अत्याचार करने वाले लोग होता है ना, वो आप पर और ज़्यादा अत्याचार करने लगता है। तो इसलिए हमेशा लड़कियों को ना माँ बाप को सिखानी चाहिए कि मुंह खोलो। मुझे बचपन में मम्मी पापा ने बहुत मजबूत बनाया, लेकिन कभी भी मुंह खोलने के लिए नहीं सिखाया, गलत के अगेंस्ट में बोलने के लिए, गलत का अगेंस्ट में करने के लिए। तो उसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा सफ़र किया लाइफ में। तो इसलिए ना मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी बेटी होती तो मैं भी उसे वही सिखाती कि मुंह खोलो। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है तो तुम उसको उसका जवाब दो। लेकिन मैं ऐसे नहीं थी, और मैं अपना गलती एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे अपना मुंह खोल लेने चाहता। मुझे एक टाइम मैंने ऐसा भी बोला गया है कि जब मेरा 50 के सब्सक्राइबर पहुंच गए थे और मैं सक्सेसफुली अपने चैनल को चला रही थी, तब मुझे ना ऑफ़र किया गया था एक तरफ से कि तुमको मैं मंथली 20,000 दूंगी और तुम अपना ये चैनल को छोड़ दो। Kisahnya kaki sahabatnya masih. Ama, apa ya? जिसने मेरे साथ सालों साल अन्याय किया, अत्याचार किया, जिसकी वजह से मैं अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाई, और वही इंसान जब मैं अपने मेहनत के बलबूते पर मैं अपने चैनल पर मेहनत करे जा रही थी, मेरा थोड़ा बहुत अर्निंग सोर्स बन रहा था, तो उसी को वो छीनना चाह रहा था। आप सोचिए, कोई इतना निर्दयी, इतना मतलब कठोर कैसे बन सकता है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. जो इंसान 20,000 ऑफ़र कर रही थी मेरा खुद का अपना चैनल को छोड़ने के लिए, जब उसको पता चलेगा कि मेरा चैनल हैक हो गया है, वो इंसान कितनी खुश होगी। बोलने के लिए तो अंदर में बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोलने को मन करता है, लेकिन क्या करें, सोशल मीडिया में नहीं बोल पाती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि छोड़ो, बोल दूँगी, ऐसा फील होता है, लेकिन फिर सोचती हूँ कि नहीं, मतलब मेरे अंदर में ना दो इंसान है अभी फ़िलहाल। तो एक बोलता है कि बोलो, एक बोलता है कि नहीं बोलो। तो उसी बीच में कभी कभी मैं बहुत पीस जाती हूँ, बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ, बहुत सदमा लगता है। मैंने ना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इंसान मेरे सामने इतना मतलब गिरगिट के जैसा रंग बदलेगा। पहले बहुत मीठा, बहुत अच्छा, फिर बाद में जहर, सांप का जैसा बन जाएगा। मैंने कभी भी सोचा नहीं था, जिसकी वजह से मैं आज भी अफेक्ट हो रही हूँ। जब भी मुझे मेरा पास्ट याद आता है ना, मेरा नींद गायब हो जाता है, मैं खा नहीं पाती, मैं सो नहीं पाती। इतना कुछ सहने के बाद में भी मैंने खुद को खड़ा किया, चैनल खड़ा किया, लेकिन आज वो चैनल भी किसी ने छीन लिया, उस पर भी आँख गड़ गया। ये सोचती हूँ तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, फिर मैं खुद को मजबूत बनाती हूँ। फिर दूसरे दिमाग से सोचती हूँ कि नहीं, नया चैनल खोला है, इसको फिर से वही जीरो से स्टार्ट करना है और फिर आगे बढ़ना है। वही सोचती हूँ और वही सोचूंगी। लेकिन क्या है कि कोई घाव ऐसा होता है ना कि आप मरते दम तक नहीं भुला पाते हो। मेरे साथ में इतना घाव है ना, मेरा जो आत्मा है ना, 80% मेरे को किसी ने घाव दिया है, सिर्फ मैं 20% से मैं जी रही हूँ। लेकिन तो मैं हार नहीं मानूंगी, मैं फाइट करते रहूँगी और एकदम आगे तक जाऊँगी मैं।
लाइफ में जब भी पास्ट के बारे में कुछ बुरा एक्सपीरियंस जब याद आता है ना तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है, दिल टूट जाता है, नम हो जाता है और मुझे तो नींद भी नहीं आता, कुछ खाने को पीने को मन नहीं करता है, मेरा प्रेजेंट एकदम ख़राब हो जाता है, मैं डिप्रेस्ड फील करने लगती हूँ। आप में से किसी को ऐसा होता है क्या? कुछ भी अपना पास्ट का कुछ एक कष्ट भरा फेस को याद करने से? ये बहुत एक्चुअली ठंडा है, फ्रोजन है। स्नो का फ्रोजन नहीं है। और स्नोजन हो। अब इसको पीसना है। मैं स्मेल कर किचन में नहीं। ये वाला छौंक देने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि इसका जो हैंडल है ना बहुत भारी है और लुढ़क जाता है, तो इसलिए मैं इस तरीके से जुगाड़ू करके मैं यूज़ करती हूँ। ये नहीं खाना है, मैं जस्ट इसको ब्यूटीफुल करने के लिए क्वीन को रख दिया मैंने। क्वीन नहीं, ये तो किंग है, सॉरी किंग चिली यानी कि भूत जलोकिया। मैं बहुत इमोशनल टाइप की इंसान हूँ, मुझे कोई ना दिल में हर्ट करता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो जाती हूँ और मुझे वो चीज़ ना ज़िंदगी भर रह जाता है। लेकिन अगर काम वर्क का बारे में अगर बात करो ना तो मैं इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ और इतनी ज़्यादा फाइटर हूँ, मैं हर सिचुएशन को मैं फाइट बैक करती हूँ और ये मैं बचपन से मैं ये चीज़ सीख के आई हूँ। तो आज मेरा जो चैनल हैकर ने हैक कर दिया है, मेरे से दूर कर दिया मेरे चैनल को, लेकिन तभी भी मैंने स्टार्ट किया है फिर से इंडियन मॉम्स वर्ल्ड बाय नीलम #गुवाहाटी व्लॉगर। आप लोग इसको सब्सक्राइब करेगा और मैं पूरी तैयारी के साथ में फिर से फाइट बैक करूँगी और फिर से मैं उतरूँगी मैदान में पूरा हिम्मत के साथ में। नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा आप लोग को 1% भी आपको फील नहीं होगा कि नीलम का जो चैनल है वो हैक हो गया था और वो सैड है। मैं इतना हैप्पी भरा आप लोगों को व्लॉग दूंगी। सो गाइस इसका व्लॉग में ये करती हूँ, बोलते हुए नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be
great outdoors, forever free.